अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल है यारम, जिसकी राइटर हैं सुमेरा हमीद, और हम अपने नावल की दूसरी एपिसोड का आज लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चले बिला ताखीर हम अपना नावल पढ़ना शुरू करते हैं। घर आते ही इसने वीरा के कमरे के दरवाजे को धक्के से खोला। वीरा लैपटॉप पे बैठी काम कर रही थी। इसने आगे बढ़कर एक जनाटेदार थप्पड़ इसके गुलाबी गाल पर दिया। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। वो मुझसे नफरत करने लग गया है। वो पूरी शिद्दत से दौड़ी। गाल पर हाथ रखकर वीरा उसकी सुर्ख आंखों को देखने लग गई। मुझे नहीं मालूम था अमरहा कि ये सब ऐसे इतना पेचीदा हो जाएगा। वीरा ने इसे शानों से थामकर कुर्सी पर बिठाना चाहा, लेकिन वो कारपेट पर ढेर होती चली गई। तुम तो मेरी दोस्त थी, अब तुमने किसी को भी मेरा दोस्त नहीं रहने दिया। अमरहा, वीरा बुरी नहीं है। वीरा इसके करीब बैठ गई। तुम बुरी नहीं हो, पर मेरे साथ तो बुरा कर दिया ना बुरा। अब अच्छा कौन करेगा? वो फिर से तुम्हारा दोस्त बन जाएगा अमरहा। दोस्त? अब मैं मैनचेस्टर में हूँ या ना हूँ, इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम दोस्त होने की बात कर रही हो। वो मेरा दोस्त भी नहीं रहा। ऐसी बातें सुनकर कौन किसी को दोस्त रखेगा? वो गुस्से में है अमरहा। गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है। सिर्फ गुस्सा नहीं था, काश के सिर्फ गुस्सा ही हो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वीरा ने हाथ की पूंछ से इसकी आंखें साफ की। अमरहा वीरा की शक्ल देखने लगी और खामोश रही। तुम इससे मोहब्बत नहीं करती, नहीं कर सकती। तुम्हें इसकी दोस्ती की कदर थी। और यकीन जानो अमरहा, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम इसके बारे में ऐसी सोचती होगी। मेरी गलती बिल्कुल है, लेकिन बेकसूर तुम भी नहीं। अमरहा जानती थी कि वीरा ठीक कह रही है। अभी वो नाराज है, ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह सकेगा। तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओगे, फिर से। वीरा धीमी आवाज में इसे समझा रही थी, और वो वीरा की बातें ऐसे सुन रही थी जैसे यही आखिरी तरियाक बचा हो इसके लिए। खुशफहमियां और तालियां। वो अपने कमरे में आ गई और चुपचाप बेड के किनारे बैठ गई। रात का दूसरा पहर भी बीत गया। वो वैसे ही गुमसुम बैठी रही। इसमें हरकत करने की जुस्तजू न रही थी। जिंदगी इसमें सिर्फ सांस की सूरत बाकी थी। एक चेहरा इसकी आंखों के आगे घूम रहा था। अल्फाज इसके जहन में फिरकी की सूरत चकरा रहे थे। रात का आखिरी पहर शुरू था। वो उठी और अलमारी तक आई। इसने बहुत अंदर तकरीबन छुपा कर रखे एक बॉक्स को निकाला। इसके हाथ कांप रहे थे। इसके वजूद में इर्ताश था। इसने बॉक्स को खोला और रात के आखिरी पहर का किस्सा है। छुपा हुआ, छुपाया हुआ, सर मेहर बंद। इस पर बात अभी मुमकिन नहीं। आखिरी पहर की पहली बात अभी नहीं। और खुशफहमी बड़े काम की चीज़ है। ये जिंदा रहने के लिए कुछ असबाब बड़े एहतमाम से पैदा कर ही देती है। इन खुशफहमियों को अमरहा ने गले लगा लिया, मुट्ठी में दबा लिया। दूसरा सेमेस्टर शुरू था, और जैसे कि यूनिवर्सिटी में कहा जाता है कि अगर आपने पहले साल या पहले सेमेस्टर में 40% रिजल्ट हासिल कर लिया तो हकीकतन आपने तीर मार लिया। और अमरहा ने यह तीर मार लिया था। इसने 60% नंबर हासिल किए थे। और यूनी में मशहूर एक और मकूले के मुताबिक आपको पहले सेमेस्टर में यूनी में मौजूद सब स्टूडेंट्स लाइक फाइक, जहीन फतीन, आइंस्टाइन, यूनी पास्टर, स्टीफन हॉकिंग, राइट ब्रादरान या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जानशीन या ले पालक लगते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। गोल फ्रेम की बड़ी ऐनक लगाए स्टीफन नजर आने वाला और मुकम्मल तवज्जो से लेक्चर के दौरान गर्दन हिलाने वाला स्टूडेंट दरअसल एक दरमियाने दर्जे का स्टूडेंट है, जिसकी हकीकत रिजल्ट के बाद खुलती है। ये मकूला भी ठीक था। अमरहा को अपने अलावा वहाँ सब ज़हीन व फतीन नजर आते थे, लेकिन रिजल्ट के बाद इसकी गलत फहमी दूर हो गई। वो सब ज़हीन व फतीन इससे तकरीबन पीछे ही रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें फ्रेशर फ्लू पूरी आबोताब से चढ़ा था। रात को ये खुद से सिर्फ एक घंटे का वादा करके निकलते और सारी रात घूम फिर कर नाच गाकर डगमगाते हुए सुबह की कितनों के साथ वापस आते। स्कॉलरशिप जीतकर मैनचेस्टर यूनी पढ़ने आई थी। एग्जाम्स के दिनों में अमरहा ने 1-2 बार इसके साथ भी ग्रुप स्टडी में शिरकत की थी। वो इंतहाई बेज़रर और हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहने वाली लड़की थी। अपनी मासूमियत में वो आलमगीर हैसियत अख्तियार कर चुकी थी कि विलियम जो मौका मिलते ही बैग्स में से चॉकलेट्स
कुकीज़ निकाल लिया करता। मंजिला के नाम हर किस्म उठाकर खुद पर किए जाने वाले शबे से जान छुड़वाता। बाद अज़ां वो मंजिला को ट्वीट देता हुआ नजर आता। जी हाँ, झूठी कसम के हर जाने के तौर पर ज़मीर की आवाज़। अमरहा की कारकर्दगी अच्छे स्टूडेंट्स की तरह तसल्ली बख्श रही थी और जाहिर है वो प्रोफेसर की नज़र में आ चुकी थी। सर रॉबर्ट ने याद से वो कार्ड्स पढ़े जो पहली क्लास के दिन इन्हें लिख कर दिए गए थे और जिसमें अपने मोटिव के नीचे उन्होंने खुद को 100% का चैलेंज दिया था। सर रॉबर्ट ने जो तंज किए वो सुनने से ताल्लुक़ रखते थे, जैसा कि उन्होंने हैक का कार्ड लहराया। हैक वो यूनी में हर एक को कंप्यूटर गेम्स के चैलेंज देते हुए पाया जाता था। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी गेम होगी जिसमें इसने रात दिन लगाकर रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा। तुम मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर क्यों कर रहे हो? 3D में ही कोई डिग्री ले लो, बहुत नाम और पैसा कमाते हैं 3D गेम्स डिज़ाइनर। इसकी शक्ल पे बेचारगी छा गई। तंज ना करो, मुझे तो खुद नफरत है इस सब से, लेकिन क्या करूं, ये लत जान ही नहीं छोड़ती। तुम्हारे पास कोई ऐसी तरकीब है इससे जान छुड़ाने की? अमरहा समझ में आया। तुम्हारी देखा देखी बहुत सो ने मुझे अमरा कहना शुरू कर दिया है। तुम अपना लैपटॉप तोड़ डालो। अमरहा ने अमरा का गुस्सा निकाला। ना रहेगा लैपटॉप, ना खेलोगे गेम्स। क्या हमेशा ही तुम्हारा दिमाग ऐसे शानदार अंदाज से काम करता है अमरा? चलता तो नहीं था, लेकिन तुम सबके दरमियान आकर चलने लगा है। होएगा, यही होएगा। छोटी सी मानो बिल्ली की तरह आंखें चिपकते अपनी चेयर पर खुद को किस तरह से गायब करने की कोशिश में था और जाहिर है वो नाकाम था। हैक चैलेंज 100%। मोटो ऐसे पढ़ना है कि हैरान कर देना है। वेल हैक, आप कामयाब रहे। हम सबको आपने हैरान कर दिया। हैक की हैरान कुन 100% कारकर्दगी पर प्लीज टेबल बजाया जाए। जोरों शोर से टेबल वक्फे से बजते रहे। जिनके रिजल्ट अच्छे रहे थे इनके कार्ड्स पर रोशन सितारे बना दिए गए थे। तुम्हें आलियान पढ़ाता रहा है ना? शक्ल से तो तुम लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे की मखलूक लगती हो। उर्दू मीडियम में पढ़ती रही हो, ऐसा रिजल्ट लेना तुम्हारे बस की तो बात नहीं थी। फिर शिजा ने अपनी रीबाउंड भमों को किसी पिस्तौल की तरह तान कर पूछा। ठीक कहा, मैं उर्दू मीडियम में ही पढ़ती रही हूँ। अच्छा होता तुम भी पढ़ लेती तो तुम्हारा शुमार भी 40% वालों में ना होता। और तुम्हें किसने कहा कि आलियान मुझे पढ़ाता रहा है? पता नहीं, पाकिस्तानी उर्दू मीडियम में पढ़ने वालों को गाली क्यों समझते हैं। अंग्रेज तो अंग्रेजी पढ़ने में हतक महसूस नहीं करते, बल्कि अंग्रेजों को इस वक्त शर्म आया करती है जब इन्हें खुद पर जबर करके लातीनी पढ़नी पड़ती है। दूसरी अक़वाम अपनी मर्जी से सारी दुनिया की ज़ुबानें सीख लें। जहाँ कोई ज़ुबान इनकी ज़ुबान की जगह देने की कोशिश करे, वहीं वो अपनी वाज़ेह नापसंदीदगी साबित करके अपनी ज़ुबान के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे कि दुनिया की कोई ज़ुबान इनकी ज़ुबान से अच्छी है ना होगी। अली कॉमर्स में वो घंटों तुम्हारे पास बैठा रहा करता था। रीबाउंड बालों को शिजा ने हाथ लगाए बगैर गर्दन के झटके से शानों से परे किया। अमरहा इसे देख कर रह गई। यानी पाकिस्तानी खवातीन दुनिया के किसी भी कोने में रहे, खसलत अजीम टोह पर दिलो जान से निसार रहती हैं। किसी तमगे की तरह सजाए फख्र व गरूर से सरशार फिरती हैं। वो बिजनेस का स्टूडेंट है, मैं इंग्लिश लिटरेचर की। वो इतना लायक है कि प्रोफेसर से अच्छा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा सकता है। वो इतना लायक है, आखिर सबको कैसे पता था? अमरहा दंग सी रह गई। तुम इससे ट्यूशन लेती रही हो? अमरहा पूछे बिना न रह सकी। तुम इसकी जान छोड़ती तो वो किसी और को ट्यूशन देता ना। होंठों के कोनों को इस्तेहज़ाइया उचकाकर वो कड़वी गोली की तरह बदमज़ा सी दिखाई देने लगी। अमरहा शिजा की शक्ल देखती रह गई। सर रॉबर्ट से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं मानती। अमरहा को यही जवाब सूझा। ना मानो, वो यूनी का रॉजर फेडर है, सारी ट्रॉफियाँ इकट्ठी कर लाएगा वो। वैसे तुम आजकल इसके साथ नजर नहीं आती, वो भी डिपार्टमेंट नहीं आता। शिजा ने मुकम्मल ईमानदारी से टोह की ड्यूटी सरअंजाम दी थी और वो इसमें गफलत का शिकार कतन नहीं हुई थी। अमरहा कोई भी जवाब दिए बगैर चली गई। शिजा इसकी क्लास फेलो थी जो ग्रेविटी फॉल्स की पैसिफिका के नाम से ज्यादा जानी जाती थी। इसे अजीबोगरीब मलबूसात पहनने पर लेडी गागा भी कहा जाता और शू शू भी। यानी जब वो करीब से गुजरती तो शरारती स्टूडेंट्स मक्खी उड़ाने के अंदाज से हाथ लहरा कर शू शू कर देते। शिजा पाकिस्तान के एक बड़े वजीर की बेटी थी जिनके वजीर आजम बनने के इम्कानात काफ़ी रोशन थे। वो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से ऐसे मुखातिब होती जैसे करप्शन के पैसों से लिए अपने महल नुमा घर के घरेलू मुलाजिम से मुखातिब हो।
जो लिबास वो पहन लेती दोबारा कोई इसे इस लिबास में ना देख सकता। इसके जूते, बैग्स, कलम, नोटबुक्स, मलबूसात और ऐसी ही दूसरी चीज़ें इतनी महंगी होती कि इन्हें देखकर हकीकतन स्टूडेंट्स को हौल उठते कि उफ, क्या इसने इन्हें खरीदने की जरूरत की? क्या वाकई इसने इन्हें खरीद लिया? और क्या ये तो इसके हाथ में भी हैं? इसीलिए पाकिस्तान में गुर्बत का ये आलम है। सारे बजट से तो लेडी गागा के कपड़े जूते ही आ जाते हैं। जर्मन जोइल ने बड़ी जुर्रत से इसके मुंह पे कह दिया था और इस लेडी गागा ने पाक अफवाज के जखीरे में मौजूद सारे बारूद को आंखों में भर कर इसे घूरा और बस ऐसे वैसे मुंह लगाना इसके शान के खिलाफ था। एक दिन लेक्चर के दौरान वो अपने आईफोन के साथ मसरूफ थी। इसे कई बार इस हरकत पर सरजनिश की जा चुकी थी, पर क्या किया जा सकता था। वो इतना बारूद अपने साथ रखती थी कि कोई कुछ कह भी देता तो भी फायदा ना हुआ करता। मजीद इसने ये किया कि मज़े से पिछली रो में बैठे जोनाथन की तस्वीर क्लिक की। नींद की वजह से जोनाथन के लिए मुश्किल तर हो रहा था सर को ढलकने से रोकना और आंखें पूरी खोल कर मुतवज्जा रहना। लेडी गागा ने बाकायदा कुर्सी से खड़े होकर पीछे जोनाथन की तरफ रुख करके ये हरकत की। क्लास दंग रह गई। अगर आपको लेक्चर नहीं सुनना तो आप क्लास से आउट हो जाएं और बाहर निकलकर मैनचेस्टर की तस्वीरें उतारी। सर जेन ने किसी कदर तहम्मुल से कहा, सुनना है अगर किसी काम का हुआ तो। इसने बेनियाजी से शाने उचकाकर कहा। सर जेन कई लहजे इसकी शक्ल देखते रहे। ये बदतमीजी की इंतहा थी बिलाशुबा। आपके मुल्क में नहीं लेकिन यहाँ ग्रूमिंग कोर्सेज होते हैं। क्लास के स्टूडेंट्स आपको फंड्स जमा कर देंगे अगर आप ग्रूमिंग क्लासेस लें। जब बात करना सीख जाएं तो आ जाइएगा, हम आपको डिग्री दे देंगे। तो आप ग्रूमिंग क्लासेस लेकर आए हैं? अगर आपके साथ मेरे 2-3 मजीद मुकालमे हुए तो यकीनन मुझे भी लेनी पड़ेंगी। अमरहा इतनी शर्मिंदा हुई कि सारा वक्त क्लास में सर झुका कर बैठी रही। बाद वो सरजीन के ऑफिस गई और इनसे माजरत की। आप क्यों माजरत कर रही हैं? वो मुस्कुराने लगे। सर, हमारे मुल्क में सब शीज़ा जैसे नहीं हैं। हमें मालूम है कि उस्ताद का एहतराम कैसे किया जाता है। अगर प्रोफेसर मेरे आगे चल रहे हों तो मैंने कभी कदम बढ़ाकर इनसे आगे निकल जाना नहीं चाहा। मेरे दादा कहते हैं तुम्हारी जिंदगी का खात्मा ही क्यों ना हो जाए, कभी उस्ताद से आगे होकर ना निकलो। उस्ताद मोहतरम को कभी पुश्त ना दिखाओ, ये इंतहा दर्जे की बेअदबी है। मैं जानता हूँ, वो मुस्कुराए। मैं इन खुशकिस्मत प्रोफेसर में से हूँ जिन्हें हर सेशन में ऐसे स्टूडेंट्स ज़रूर मिलते हैं जिनके लिए हमारा इज़्ज़त एहतराम फ़र्ज की तरह होते हैं। जंग पाकिस्तान का तालिब इल्म 2 साल पहले मेरा स्टूडेंट था। जहाँ कहीं मुझे देख लेता अपनी रफ्तार आहिस्ता कर लेता। वो गुनाह समझता था मेरे आगे चलना। मेरे सर पर छतरी तान कर खुद गीला हो जाता था। मेरी छतरी को पकड़कर मुझे कार तक छोड़ कर आता था। एक बार टिश्यू से इसने मेरे गीले जूते साफ किए और ये काम इसने बगैर किसी शर्म के कई 100 स्टूडेंट्स की मौजूदगी में किया। और मुझे ये बता लेने दो कि वो टिश्यू वो अपने साथ पाकिस्तान ले गया। और मुझे ये भी बता लेने दो कि वो टिश्यू वो अपने साथ पाकिस्तान ले गया था। मैं एक उस्ताद हूँ अमरहा। उस्ताद में तासुब नहीं होता। तुम्हारी गलती तुम्हारी होगी, तुम्हारी कौम की नहीं। हम तासुब को ख़त्म कराने वाले हैं, तासुब फैलाने या पालने वाले नहीं। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में कई शीज़ा होंगी, लेकिन खुश आइंद बात यह है कि पाकिस्तान तालिब गफूर जैसे लोगों से भी भरा पड़ा है। अमरहा लाजवाब हो गई। एक बार शीज़ा के पापा यूनिवर्सिटी आए। वो इन्हें ऐसे यूनिवर्सिटी दिखाती रही जैसे कहती हो अगले चंद सालों में ये भी हमारी हो जाएगी, है ना पापा? और स्वीट पापा कहते हो, कोई शक? तो ये शू शीज़ा भी आलियान के बारे में खबरें रखने में दिलचस्पी रखती थी और यकीनन इस तक रसाई हासिल करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन वो रसाई सिर्फ अमरहा की हो सकी थी। अली कॉमन्स के बाग में बैठे वो खुद को उदास होने से रोक रही थी। इसका रिजल्ट अच्छा रहा था और जाहिर है वो खुश होकर भी खुश नहीं थी। एग्ज़ाम्स के दिनों में आलियान ने इसे यूनिकॉर्न दिया था, जिसके पेशानी के सींग पर सफ़ेद चिट भी थी और आलियान की लिखाई में कीप काम एंड राइड अ यूनिकॉर्न इनटू एग्ज़ाम्स लिखा था। एग्ज़ाम्स के दिनों में कम और बेश हर स्टूडेंट्स के स्टडी टेबल पर यह यूनिकॉर्न नज़र आता था। कुछ सीनियर्स फ्रेशर्स को दे देते हैं और कुछ घरों से लेकर निकलते हैं, लेकिन इस बेखबर अमरहा को आलियान ने दे दिया था। एग्ज़ाम्स की तैयारी के दौरान वह थक जाती तो इस चिट को देख लेती और जैसे इसमें एक नामालूम सी ताकत औद कर आ जाती और वह तंदही से फिर से पढ़ने लगती। अगर सब पहले जैसा होता तो आलियान शायद इसके पास आता, नीले पीले सफ़ेद फूल लेकर, और कहता अगली बार इससे भी अच्छे रिजल्ट पर तुम्हें इससे बड़ा फूलों का गमला मिलेगा।
तीसरे सेमेस्टर में फूलों का गोदाम मिलेगा और चौथे फाइनल में वो शरारत से मुस्कुरा कर खामोश हो जाता। सारे मुरझाए फूलों ने अमराह के गिर्द ढेर लगा दिया। वो उठकर लाइब्रेरी आ गई। कैसी हो मैंडकी? वो अपनी किताबें इशू करवा चुकी थी और यूनिवर्सिटी का मनहूस तरीन इंसान कार्ल अपनी किताबें इशू करवा रहा था। च्युइंगम से वो ऐसे पटाखे फोड़ रहा था और इतनी तेजी से जैसे इसे जल्द अज जल्द इस च्युइंगम से नन्हा बम तैयार करना हो और वो बम इसके मुंह में ही तैयार होना हो और फिर इसने वो बम इस पर दे मारना हो। अमराह से बेहतरीन कौन मुस्तहिक होगा कार्ल के बम का? कुछ शीजा का गुस्सा, कुछ से ज्यादा अपने अंदर का दुख और कुछ हार्ड रॉक में डिस्क का चलाया जाना। इसने हाथ में पकड़ी 3 वजनी मोटी किताबों का सेट इसके सर पर दे मारा। मुझसे दूर रहा करो, मेंढक होगे तुम, तुम्हारा खानदान और आगे पीछे के सब फलां फलां और फलानी फलानियां। तुमसे आगे का फिक्रा, इसने उर्दू में कहा और आंखों में आग भरकर इसे घूरने लगी। काउंटर पे खड़े 3 लाइब्रेरियन के हाथ काम करते रुक गए। 50-60 के करीब इधर उधर खड़े आते जाते स्टूडेंट्स ने बाकायदा रुक कर इस मंजर को देखा। जरा दूर खड़ी मंजिला के हाथ से किताबें गिर गई। भला मंजिला को क्या जरूरत पड़ी थी अपने वजन से ज्यादा किताबें उठाने की? और कार्ल का च्युइंगम चबाता जबड़ा रुक गया। बम इसके जबड़े के अंदर ही फटा और धुआं कानों, आंखों, नाक से निकला। इसने गर्दन को जरा सा खम दिया और आंखों को जरा सा फैलाकर अमराह को देखा। इसे देखा, यानी तुम मेंढकी, द लॉस्ट डक, तुम्हारी इतनी जुर्रत? हाँ, हम? ओह हाँ, नाउ आई सी। ज़ेरे लब मुस्कुराता 2 उंगलियां इसकी तरफ उठाकर अपनी आंखों के सामने लाकर ईरान के लिए अमरीकी मार्का वॉचिंग यू के धमकी ईरान को देते हुए अमराह को देते लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। लाइब्रेरी का माहौल जो इसके सर पर किताबें पढ़ने से वहीं फ्रीज हो गया था, फिर से रवां दवां हो गया। वो अपनी किताबें संभालती बाहर निकली और ये क्या, कार्ल एकदम किसी छलावे की तरह इसके सामने आया और इसके हाथ से किताबें छीन के ले गया। 2 सेकंड भी कम होंगे, इसने इससे भी कम वक्त लिया ये काम करने में। तालियां कार्ल के लिए और अमराह के लिए एक अदद टिश्यू पेपर। लाइब्रेरी की किताबें ले गया। फ्रीज सी हालत में अमराह खौफ से बड़बड़ाई। ओह, अमराह का सर घूम गया। ये इसने क्या किया? इसने कार्ल के साथ पंजाबी पंगा क्यों लिया? ओह, वो लाइब्रेरी की मलकियत किताबें ले गया था, वो इन्हें ज़ाया कर देगा और इसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना जुर्माना, इसने तो इतनी महंगी और तारीखी किताबें निकलवाई थी। अल्लाह अमराह से पूछे इसने इतनी फाश गलती क्यों की? जब वो कार्ल जैसा दिमाग नहीं रखती तो कार्ल जैसा गुस्सा भी नहीं रखना चाहिए था। वो बिजनेस स्कूल की तरफ भागी कार्ल को ढूंढने, पर अब तो जेम्स बॉन्ड, इंडियाना जोन्स, CIA के आगे पीछे के सब रिश्तेदार भी आ जाते तो भी कार्ल को ना ढूंढा जा सकता। वो बिजनेस स्कूल के कॉरिडोर में खड़ी थी और बेबसी से आलियान के पास जाने का सोच रही थी, लेकिन आखिरी बार जो इसकी आंखों से झलकती सर्द महरी देख ली थी, इसकी कपकपी ही ना थमी थी। तो फिर से कैसे इसके पास चली जाती? इसे वीरा के पास जाना पड़ा। तुम इससे क्यों उलझी? दिमाग चल गया था मेरा। कुछ करो, तुम पुरसुकून रहो। वीरा कार्ल को फोन करने लगी। वो कह रहा है तुम्हें कल दे देगा। आज ही क्यों नहीं? इसकी शक्ल पे हवाइयाँ उड़ने लगी। तुमने इसके सर पर किताबें दे मारी, एक दिन की ख्वारी तो वो तुम्हें देगा ना। वीरा ने इसको हल्का फुल्का करने के लिए बात को मजा का रंग दिया। अगर तुम कहो तो हॉल से जाके कह दूं कि इसके अगर तुम कहो तो हॉल से जाके कह दो इसके रूम से। वीरा पिछले वाक़े से इस कदर शर्मिंदा थी कि कोशिश करती थी इसका ख्याल रखे। नहीं, कल तक का इंतज़ार कर लेती हूँ। लेकिन ये एक दिन की ख्वारी हरगिज़ नहीं थी। इसे वीरा से कह देना चाहिए था इसके रूम से छापा मार के किताबें अभी ले आए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगले दिन कार्ल किताबें लिए इसके सामने खड़ा था। ये लो अमराह दी मेंढकी, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, लेकिन पहले मुझे सॉरी बोलो। किताबें इसने सीने के साथ दोनों बाजुओं की लपेट में थाम रखी थी, हिफाजत से, मोहब्बत से। सॉरी, अमराह की मरी मरी आवाज़ निकली।
जिस वक्त तुमने मुझे किताबें मारी थी कम से कम 200 लोगों ने देखा था, यानी मेरे पास 200 लोग गवाह थे, चश्मदीद गवाह। तुम समझ रही हो ना इससे क्या क्या हो सकता था। तुम यूनिवर्सिटी से बेदखल होती, फिर मैं तुम पर पूरे 10 लाख पाउंड का हतक इज्जत और कातिलाना हमले का हट जाने का दावा करता। लेकिन एक तो मैं रहम दिल बहुत हूँ, छोटा सा म्याऊं म्याऊं सा दिल है मेरा, और फिर तुमसे पुरानी दोस्ती भी है। अब तुम्हारी सॉरी को कम से कम 400 लोगों को तो सुनना चाहिए ना। ये कुछ ज्यादा नहीं है। बिलाशुबा मैं इंसाफ पसंदी से काम ले रहा हूँ। दोनों इंग्लिश डिपार्टमेंट के बाहर खड़े थे और वहाँ और करीबो जवार में इतने स्टूडेंट्स तो थे कि कारल की हसरत पूरी हो जाती। अमरहा ने फिर से इस वक्त को कोसा जिस वक्त इसने दुख और गुस्से से भड़क कर किताबें मारने की खौफनाक गलती कर डाली थी। लब भेंच कर इसने आसपास देखा और कदरे बुलंद आवाज में कहा, सॉरी। कारल सीने से किताबें लगाए जरा सा कमर और सर को खम देकर खड़ा रहा। इसकी गहरी नीली आंखों में कहकहों के ज्वार भाटा फटने लगे। बड़ी अदा से इसने किसी मलका आलिया की तरह गर्दन घुमाकर आसपास देखा, फिर होंठों को इरादतन बिगाड़ लिया, जैसे इस सूरत हाल ने इसके कौमी वकार और बाइज्जत शख्सियत को सदमा पहुंचाया हो और इसकी साख मुतासिर हुई हो। कोई मुतवज्जा ही नहीं हुआ। बिगड़े होंठों के साथ इसने उंगली से इशारा करके अमरहा को गर्दन घुमा कर देखने का इशारा किया। अमरहा ने कतन गर्दन नहीं घुमाई। वो तो ये सोच रही थी कि आखिर वो मास्टर्स करके क्या करेगी, यानी अगर वो यूनिवर्सिटी छोड़कर लाहौर चली जाए तो कैसा रहेगा। इस कारल से कहीं ज्यादा रहमदिल इसे मनहूस कहने वाले थे। मुझे चला जाना चाहिए। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं पूरे 15 लाख पाउंड का दावा करूंगा। कारल जाने लगा। सॉरी, अमरहा ने पूरी शिद्दत से चिल्ला कर कहा। हर जाने का दावा तो वो क्या करता, इसे लाइब्रेरी की किताबों की फिक्र थी। काफी से ज्यादा फर्क पड़ा इस बार। सब ने हैरत से अमरहा को देखा। माहौल एक बार फिर फ्रीज सा हो गया। गर्दनें अमरहा की तरफ मुड़ गई, आंखों में हैरत सिमट आई। कारल ने अदाए बेनियाजी से कि वो तो अमरहा के किसी मसले को हल करने के लिए इसके पास खड़ा है, आंखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाकर फ्रीज हो चुके इस मंजर को देखा, जैसे शांत सा हो गया। ये कुछ बेहतर रहा है। इससे एक और बात भी साबित हुई कि रोने के अलावा भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो, यानी कमाल कर सकती हो। ये लो अपनी किताबें। मैं हिंट देता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ। फिर मिलते हैं। 2 उंगलियों से अचानक वी का इशारा देता वो आलियान की तरह ही हवा में उछलकर पैरों की ताली बजाता गायब हो गया, और अमरहा का जी चाहा कि वो वापस किताबें इसके सर पर दे मारती रहे कि आखिरकार इसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। सारी किताबें तेज ब्लेड से काटी हुई थी, सफ़हात दरमियान से 2 हिस्सों में किए हुए थे। वो कभी भी ये साबित नहीं कर सकती थी कि ये कारल ने किया है। इसे अपनी मेहनत की कमाई से जमा किए गए पाउंड्स में से भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। कारल, जमीन पर मौजूद सबसे ज्यादा मनहूस इंसान। 2 दिन वो खाना नहीं खा सकी, सो नहीं सकी। इसकी जी में आया कि वो कारल को वो सारी बद्दुआएं दे डाले जो पंजाब की खवातीन रिवायती खानदानी लड़ाइयों में देती हैं, लेकिन वो इसे चंद अमरहा टाइप बद्दुआएं ही दे सकी। जैसा कि मैनचेस्टर में जब बादल छाए तो आसमानी बिजली तुम पर टूट पड़े और ऐसे गिरे कि तुम्हें स्याह भूत बना दे। तुम जिंदा रहो लेकिन मुर्दों की तरह। यूनी के सब स्टूडेंट्स तुम्हें देखते ही चीखे मारने लगे। दिल बर्दाश्ता होकर तुम यूनी ही छोड़ जाओ, और या ये कि तुम रात को सो तो सुबह उठो कारल दी तरनिया के लूमड़ बन चुके हो। इस वाक़े के बाद वह जमीन पर सबसे दुखी लोगों में से एक हो गई। इसे पूरी शिद्दत से ये महसूस होता था कि वो अकेली हो गई है। आलियान इसे कहीं दिखाई नहीं देता था। एक बार वो इसे दिखाई दिया भी तो अपने आप को स्याह हुड में छुपाए। अगर मैं कहीं गुम हो जाऊँ तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगी? एक बार वो अमरहा से पूछने लगा। वो क्या सोचता रहता है? वो गुम होने जा रहा है और इसे ये इंतजाम भी रखना था कि इसे ढूंढ लिया जाए। तुम्हारे इन लंबे कानों से, इसने संजीदगी से कहा, लेकिन साथ साथ स्याह पुतलियां भी मटकाईं। मेरी शनाख्त के लिए ये इतना अहम किरदार अदा करेंगे मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं दुआ करता हूँ ये लंबे और लंबे हो जाएं ताकि मुझे जल्दी से ढूंढ लिया जाए। अब तो वो जल्दी से गुम हो गया था। अमरहा इसे बड़े और लंबे कानों से पहचान कर ढूंढ ना निकाले इसलिए इन्हें हुडी में छुपा कर रखता था। क्या मामूली बात थी, लेकिन काफ़ी तकलीफ दा बात थी। हार्ड रॉक के बाहर आखिरी मुलाकात के बाद अमरहा ने इसे बहुत दिनों बाद ऑक्सफोर्ड रोड पर तेजी से साइकिल चलाते देखा था। अमरहा बस में थी। काश बस की जगह वहाँ कोई लाहौरी रिक्शा होता
तो कहती वो रिक्शे वाले से, भैया ज़रा इस सुरमई हुडी वाले का पीछा करना। वो देखना चाहती थी कि आखिर अब वो कहाँ इतना मसरूफ़ रहता है कि नज़र ही नहीं आता। इसी रोड पर इसके साथ चहलकदमी करने वाला इस रोड से इससे दूर भाग रहा था। वो चुपके से बिजनेस स्कूल के कितने ही चक्कर लगा लेती, वो इसे नज़र नहीं आता था। वो वाकई में ज़हीन था, छुप जाना जानता था। अमरहा तो नकारा थी, वो इसे इतनी बड़ी यूनी में ढूंढ निकालता था। अक्सर वो यूनी म्यूजियम के किसी कोने में छुपी खड़ी होती और वो पीछे जाके खड़ा हो जाता, जैसे चलते चलते इसे ख्वाब आ जाते हों कि अमरहा कहाँ है, और इसे ठीक ठीक मालूम हो कि अमरहा नामी जहाज़ मैनचेस्टर यूनी के आसमान पर किस तरफ महू परवाज है। अमरहा को ये ख्वाब नहीं आते थे कि वो कहाँ है। सारे ख्वाब आलियान को ही क्यों आए, सारे इल्हाम आलियान ही को क्यों हुए। इस मगरिब में रहने वाले को मशरकी आदाब किसने सिखाए। ढूंढ निकालता और जाहिर भी न करता इन गुरों का बादशाह वो कब बना। वो दोबारा आलियान से बात करने की हिम्मत न कर पाई। वो इसे देख लेना चाहती थी। इनके दरमियान जो कुछ हो चुका था, इसे ठीक होने में वक्त लगने वाला था, और मरहम भी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नॉवल एडमायरर्स को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।